हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो में हम अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए, ऐसे लोग जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं एमएस एक्सेल का, उनके लिए है। इसमें कोई ऐसे फार्मूलाज नहीं है, इसमें सिर्फ हम थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे और बिल्कुल सिंपल फार्मूलाज लगाएंगे जिसमें हम प्रेजेंटीज, एब्सेंटीज और लीव को काउंट करेंगे। सेम ऐसा ही इंटरफेस और ऑटोमेटिकली अटेंडेंस शीट आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चंद ही स्टेप में हम इसको बना लेंगे। आइए वीडियो को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट को ओपन कर लेंगे। न्यू शीट को ओपन करने के बाद मैं ऊपर से 3 रोज को छोड़ देता हूं और एक कॉलम को छोड़कर मैं यहां पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखूंगा। सीरियल नंबर को लिखने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने लिखना है एम्प्लॉय नेम। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख लीजिए और बिल्कुल उसके नेक्स्ट सेल में हमने जाके डेजिग्नेशन लिख लेना है। डेजिग्नेशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं तो डेजिग्नेशन की बजाय स्टूडेंट का रोल नंबर या फादर नेम कुछ भी आप लिख सकते हो। हम क्या करते हैं, कंट्रोल की मदद से इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके इनकी जो विड्थ है उनको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि दोनों की जो विड्थ है वो बराबर इंक्रीज हो। उसके बाद हम इन तीनों को करेंगे सिलेक्ट और इनकी अलाइनमेंट मिडल एंड सेंटर कर लेंगे और कंट्रोल+B से इनको करेंगे बोल्ड। और सबसे पहले मैं सीरियल नंबर पर जाता हूँ, फर्स्ट लिखा और सेकंड में जाके मुझे एक छोटा सा फार्मूला लगाना है। इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले सेल का एड्रेस और उसमें हम प्लस कर देंगे 1 और इंटर को प्रेस करेंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे तो हमारा सीरियल नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय हैं उनके नेम में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और डेजिग्नेशन के सामने उनका डेजिग्नेशन में ऐड कर लेता हूँ। एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशंस को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। सिंपल अब हमने क्या करना है, इनको करना है कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट को हम मिडल एंड सेंटर कर लेंगे। ये जो हमारे पास सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम और जो डेजिग्नेशन है, इनके फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा हम करेंगे इंक्रीज और जाके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम यहाँ से जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से ये जो नीचे वाला फ़ॉन्ट है इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, जितना भी साइज इसका करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए। करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कॉलम को कुछ इस तरह से बिल्कुल साथ मिला के एक कॉलम को छोड़ के और यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट काम करना है। यहाँ पर मुझे डेज मतलब दिन के जो नंबर्स हैं वो लेकर आने हैं, डेट वाइज मतलब 1 2 3 सो ऑन। मैं पूरी डेट नहीं लिखता बल्कि 1 2 3 इसी तरह से सो ऑन हम लिखते हैं। तो उसको लिखने से पहले पहला काम हम यहाँ पर जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इन दोनों को जाके मर्ज करते हैं। इसको मैंने कुछ इस तरह से किया सिलेक्ट और इसको कर लिया मर्ज, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी कर लिया मर्ज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मंथ नेम, तो मैं जाके यहाँ पर मंथ नेम लिखा और आगे जाके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अक्टूबर। अक्टूबर को लिखने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर लिखना है ईयर। ईयर को लिख के बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में हम ईयर का नाम लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पर 2024 लिख लेता हूँ। उसके बाद हम इनको करते हैं सिलेक्ट करके अलाइनमेंट इनकी मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं। कंट्रोल+B से इनको कर लेते हैं बोल्ड करके फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करके अब हमने यहाँ पर जाना है बिल्कुल और यहाँ पर जाके अक्टूबर के जो मंथ हैं उनका 1 2 3 इसी तरह से सो ऑन डेट को लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 को लिखने के बाद यहाँ पर लिखूंगा 2 को लिखने के बाद कुछ इस तरह से इसको मैं ड्रैग करवाऊंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे मैंने सिलेक्ट किया और कुछ इस तरह से इसको मैं ड्रैग करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर 31 तक इनको ड्रैग करवा लेता हूँ कुछ ऐसे। ये 31 तक मैंने इनको ड्रैग करवा लिया और 31 तक नंबर मुझे मिल गए। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को करेंगे कुछ ऊपर से इस तरह पकड़ के सिलेक्ट और जाके किसी एक कॉलम की विड्थ को जब हम डिक्रीज करेंगे तो बाकी सभी के सभी कॉलम्स की विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था इसको कुछ इस तरह से हम जो है वो ड्रैग करवा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है नंबर्स मिल गए 1 to 31। कंट्रोल+B से इसको कर लेते हैं बोल्ड करने के बाद बिल्कुल नीचे हमने डेज को लेकर आना है, संडे मंडे ट्यूसडे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो अक्टूबर का मंथ है उसका फर्स्ट डे कौन सा है। तो हम सिंपल जाके कैलेंडर से इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डे है ट्यूसडे, तो मैं यहाँ पर जाके TUE लिखता हूँ। उसको लिखने के बाद सिंपल हमने इसको यहाँ से पकड़कर ड्रैग करना है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली बाकी सभी डेज जो हैं उनको यहाँ पर ले आएगा। फॉन्ट के साइज को हम कर लेते हैं 11,
10। और अब क्या करेंगे जी, ये सभी के सभी हमने सिलेक्ट रहने देने और हमने होम वाले टैब में जाना है। अलाइनमेंट वाले ग्रुप में यहाँ पर हमें रोटेशन वाला ऑप्शन मिलता है। ये देखिए ओरिएंटेशन है यहाँ पर, जिसमें हमारा डाटा जो है वो रोटेट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट टेक्स्ट अप करके कुछ इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए सभी जो डेज हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रोटेट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से पकड़कर इस तरह से इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों को बराबर करना है, तो डेजिग्नेशन और इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, इसको सिलेक्ट करके दो दो सेल्स को हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे ताकि ये देखने में थोड़ा सा जो है वो हमें अच्छा लगे। तो इसका थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम, और इसको कुछ इस तरह से हम करते हैं सिलेक्ट और इसके ऊपर कर लेते हैं ऑल बॉर्डर अप्लाई। इसी तरह से ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर अप्लाई, और इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। अब ये देखिए यहाँ पर हमें हैश हैश नजर आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इनका साइज बड़ा है, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा। तो ये देखिए यहाँ पर पूरे नंबर जो है वो हमें शो हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो डेज भी शो हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर जाके हेडिंग दे देता हूँ अटेंडेंस शीट की। तो जाके मैंने यहाँ पर अटेंडेंस शीट को लिख लिया। अटेंडेंस शीट को लिखने के बाद आगे मंथ को आप लिखना चाहते हैं या डैश डाल के 2024 लिखना चाहते हैं, या जो भी आपकी फर्म है, जो स्कूल है उसका नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए। और फॉन्ट के साइज को हम कुछ इस तरह से कर लेंगे बड़ा, और कंट्रोल+B से करेंगे बोल्ड। कोई अच्छा सा फॉन्ट का स्टाइल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है हम जो है कोई अच्छा सा फॉन्ट का स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जाके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं जी, ये देखिए यहाँ पर ये जो इतना एरिया है इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर भी कोई अच्छा सा फॉन्ट का स्टाइल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल लगा लिया ये वाला, और कंट्रोल+B से इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी ही बोल्ड है। और इतने एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है हम बैक कलर लगाते हैं कुछ इस तरह से ये वाला, और ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कलर लगाते हैं ग्रीन। इतने एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर भी हम कलर लगाते हैं ग्रीन। ग्रीन को लगा दिया और 4 कलर हम लगा लेते हैं यहाँ पर व्हाइट कुछ ऐसे, और इसके भी 4 कलर को हम कर लेते हैं कुछ ऐसे व्हाइट। ऐसे व्हाइट हो गया जी। अब इसको जो है हम मिडल एंड सेंटर और इस तरह से ये हमारा जो है कुछ शो होगा। और इस एरिया को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, रेड को लगा लेते हैं और 4 कलर लगा लेते हैं व्हाइट। तो अटेंडेंस शीट जो है इसकी फॉर्मेटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पर जाना है, और ताकि हम यहाँ पर जो है वो टोटल एब्सेंटीज, प्रेजेंटीज और लीव को काउंट कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट और कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, और ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ समरी की हेडिंग देने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ फॉर्मेट पेंटर पर, और सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रेजेंट, ताकि मैं टोटल प्रेजेंटीज को काउंट करूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एब्सेंट, ताकि जो मेरी एब्सेंटीज है मैं वो काउंट कर सकूँ। और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ लास्ट पर लीव, तो मैंने यहाँ पर जाके लीव को लिख दिया। अब हमने यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला लगाना है। प्रेजेंट के बिल्कुल नीचे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं काउंट इफ, ब्रैकेट ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट, और हमने यहाँ से कुछ इस तरह से रेंजेस दे देनी। रेंजेस देने के बाद अब हम कॉमा लगाएंगे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया मांग रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमास में हमने कैपिटल P लिखना है, जो कि प्रेजेंट टीज को काउंट करने के लिए। इसी तरह से एब्सेंट के आगे जाना है हमने, और यहाँ पर फिर से हमने फार्मूला लगाना है काउंट इफ का। काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट को किया स्टार्ट, और हम जाके कुछ इस तरह से इसकी रेंजेस दे देते हैं। रेंजेस देने के बाद कॉमा लगाएंगे, और जो है एब्सेंट के लिए इन्वर्टेड कॉमास में हम कैपिटल A को लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर को प्रेस कर देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं लीव में, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर से हम लिखते हैं काउंट इफ, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट, और इस तरह से फिर से जाके इसकी रेंजेस देते हैं। रेंजेस देकर हमने कॉमा लगाना है, और इन्वर्टेड कॉमास में हमने L मतलब लीव के लिए लगाना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर देना है। इस फार्मूला को हमने नीचे पेस्ट कर देना है, और इस फार्मूला को भी हमने करना है पेस्ट, सिंपल। इसी तरह से इस फार्मूला को भी हम कर देंगे पेस्ट। इसको करते हैं सिलेक्ट करके पूरे के पूरे एरिया को हम जो है ऑल बॉर्डर कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये जो है तीनों, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं जाता हूँ ये डेजिग्नेशन पर, और जाके इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। प्रेजेंट के लिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से प्रेजेंट का ग्रीन ही रह देते हैं। एब्सेंट के लिए कलर हम कर लेते हैं रेड, और इसी तरह से लीव के लिए हम कलर कर लेते हैं कुछ इस तरह से ये वाला येलो टाइप। अब हमने सिंपल यहाँ पर एंट्रीज करनी है। एंट्रीज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो
पूरा का पूरा ये जो शीट बनी हुई है ये काम करेगी। ये देखिए मैं यहाँ पर जाके फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैं प्रेजेंट इंटर करता जाऊंगा ऑटोमेटिकली वहां पर प्रेजेंटीज जो है वो काउंट होती जाएंगी। जहां पर भी मैं एब्सेंट लिखूंगा वो एब्सेंटीज काउंट करेगा। तो मैं फटाफट से कुछ इंटर्स इसमें कर लेता हूं ताकि हम चेक करें कि हमारा ये जो सिस्टम है ये ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो उसके पहले हम क्या करते हैं जी, पहले हम जाते हैं व्यू में जाके यहाँ से ग्रिड लाइन को रिमूव कर देते हैं और कुछ इस तरह से ये जो हमारे पास इनकी रोज की हाइट है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है हमारा जो प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट का एक इंटरफेस है वो रेडी हो चुका है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर फटाफट से जो है वो एडिशन कर लेता हूँ। उसके पहले हम क्या करते हैं, जहां पर भी संडे है उनको हम सिलेक्ट करके उनको हम रेड कलर से जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। तो संडेज को मैंने रेड हाईलाइट कर लिया है। अब मैं फटाफट से इनमें डाटा एंटर कर लेता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर इसको कुछ ऐसे करता हूँ, सिलेक्ट Ctrl+B से करता हूँ बोल्ड और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डमी वैल्यूज इंटर कर ली हैं। तो देखिए हमारी जो प्रेजेंटीज हैं, एब्सेंटीज हैं और लीव ऑटोमेटिकली काउंट हो रही हैं। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट जिसमें कोई इतने फार्मूलाज नहीं हैं। आप इसको एक्सेल में बनाकर एज अ बिगिनर इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ इससे हाव नाव होगी और नेक्स्ट आप एडवांस लेवल पर अटेंडेंस शीट बनाना सीख सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।